तो चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं और ये चैप्टर पिछले चैप्टर से रिलेटेड चैप्टर है। पिछले चैप्टर में आपने एक टेबल पढ़ी थी ना भाई, साइन 30 डिग्री पर इतनी वैल्यू होती है, साइन 45 डिग्री पर इतनी वैल्यू होती है। उस टेबल का यूज़ इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा होगा, हर एक क्वेश्चन में उस टेबल का यूज़ होगा। ठीक है, तो पहले हम इसका बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। करें स्टार्ट। कॉपी पेन निकाल लेना और जो आपको लिखवाया जाए साथ साथ लिखते जाना। तो हेडिंग ढाल लो पहले तो आप, अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये चैप्टर का नाम है। अच्छा, हो सके थोड़ा बहुत टाइम हो आपके पास तो आप इसका बेसिक खुद ब खुद पढ़ लीजिए। ये भूमिका हो गई है ना, आराम आराम से मन लगा के जितना हो सके उतनी इसके बेसिक को पढ़ लीजिए। होता क्या है, आप ये बेसिक पढ़ते नहीं हैं और आप डायरेक्टली सोचते हैं कि हमें तो टीचर ही समझा दे तो बढ़िया है। लेकिन अगर आप ये बेसिक पढ़ेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा। बेसिक आपको आधा अधूरा समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी आप ये बेसिक पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा, नए नए कंसेप्ट मालूम चलेंगे। ठीक है, देखो फिर चैप्टर का नाम क्या बताया मैंने, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसका मतलब क्या है, तो त्रिकोणमिति के बारे में तो आप पहले से ही जानते हैं। पिछला चैप्टर त्रिकोणमिति का ही था, उसमें आपने सारा का सारा त्रिकोणमिति ही पढ़ा है कि भाई साइन क्या होता है, कोस क्या होता है, बताया था। तो मैंने बताया था भाई टेंजेंट क्या होता है, कोसिकेंट क्या होता है। ये सिर्फ एक नाम होते हैं, है ना, अनुपात निकालने के नाम होते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में इसके कुछ एक अनुप्रयोग पढ़ेंगे। अनुप्रयोग का मतलब कि त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। अनुप्रयोग को इंग्लिश में बोलते हैं एप्लीकेशंस, है ना। भाई हम त्रिकोणमिति को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, रियल लाइफ में इसका यूज़ क्या है, उसको हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। जैसे पिछले चैप्टर में ना आपको एक एग्जांपल दिया था कि भाई जैसे ये धरती है और ये सूरज है। धरती और सूरज के बीच की जब दूरी निकाली गई होगी तो उसमें भी त्रिकोणमिति का यूज़ होगा, है ना। तो ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था। इस चैप्टर में हम इसको प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे कि भी कैसे निकाली गई होगी, उस थॉट प्रोसेस को बताएंगे। सुनना है, मैंने आपको बताया था कि एक पर्वत है और हम इस पर्वत की बिना ऊंचाई मापे, मतलब ऐसे बिना इसको मापे हम पता कर सकते हैं कि ये कितना लंबा होगा विद द हेल्प ऑफ त्रिकोणमिति। तो इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को हमने सोल्व करना है, इन्हीं टाइप के रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हमने सोल्व करना है। एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, जैसे मान लो कि ये खंबा है। एग्जांपल के तौर पे समझो ये खंबा है और आपको इस खंबे की ऊंचाई पता करनी है ना। आप यहाँ पर कहीं पर बैठे हुए हो, आपकी हाइट बहुत ही छोटी लेके चल रहा हूँ मैं, है ना। आप ऐसे लेटे हुए हो, ऐसे मान के चल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आपकी हाइट लेके चलूँगा यहाँ पे तो थोड़ी सी आपको कन्फ्यूज़न लगेगी, इसलिए आपको मैं मान रहा हूँ कि आप बहुत ही छोटी हाइट के हो या फिर आप यहाँ पे लेटे हुए हो। आप यहाँ पे लेटे हुए हो और आपको इस खंबे की ऊंचाई पता करनी है। आपको ये पता करना है कि खंबा कितना ऊंचा है। एक काम ये कर सकते हो कि आप इंची टेप लो और इस ए बी की ऊंचाई पता कर लो, लेकिन ये खंबा बहुत लंबा है तो इंची टेप से आप नाप नहीं सकते। तो आप किस तरीके से मापोगे उसको हमने देखना है। तो इसके लिए आप स्टेप समझना। तो जैसे मान लो आप सी पॉइंट पर हैं, तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप खुद की और इस खंबे के बीच की दूरी ये पता करेंगे। ये तो आप आसानी से पता कर सकते हैं ना, इंची टेप ले आएंगे और इंची टेप से ये माप लेंगे भैया कितने मीटर है। मान लो ये 20 मीटर आपको मिल गया, भाई आपकी और खंबे के बीच की जो दूरी है वो कितनी मिल गई आपको, 20 मीटर। एक काम ये कर लिया। उसके बाद आप एक काम करेंगे, आपकी आँखों से जो इस खंबे का शिखर है, शिखर समझते हैं, खंबे का जो टॉप एंड है, बिल्कुल आपकी आँखों से जो खंबे का टॉप एंड है उसके बीच में जितना एंगल बन रहा है उसको मापेंगे। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना इसको मापेंगे। जैसे मान लो कि ये एंगल 30 डिग्री आ गया, समझ में आया। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे सामने खंबा है, तो मैं इसको ऐसे ऊपर देखूँगा ना तो एक तो नीचे देख रहा था, एक जब मैं ऊपर देख रहा हूँ, ठीक है। तो इन मेरे इसके 37 70 पे और इस दृष्टि रेखा के इनके बीच में कोई ना कोई एंगल बनेगा ना,
समझ गए? इसको हम बोलते हैं क्षैतिज सतह, है ना, इसको हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। जैसे मैं ऊपर देख रहा हूँ तो यहाँ से और यहाँ पर एक एंगल बनाना, उस एंगल को मापूंगा। वो आप कहेंगे सर इस एंगल को मापेंगे कैसे? भाई आपने कहा कि सर मुझे अपनी और पर्वत के बीच की दूरी पता करनी है, ये तो मैं कर भी लूँगा, इंची टेप ले आऊँगा और पता कर लूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एंगल कैसे मापूंगा? आपने तो कह दिया एंगल मापेंगे, लेकिन मापेंगे कैसे वो भी बताइए। तो यार इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है क्लाइनोमीटर। क्या होता है? क्लाइनोमीटर। क्लाइनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से आप एंगल मापते हैं। भाई एंगल कितना बन रहा है ना। क्लाइनोमीटर भी होता है और एक थियोडोलाइट भी होता है। आपके एनसीईआरटी बुक में अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो आपको मालूम होगा थियोडोलाइट क्या चीज़ है। वो भी एंगल मापने के काम आता है। ये दोनों आपको अमेज़ोन पे मिल जाते हैं ना। वैसे इनको घर पे भी बनाया जा सकता है, मैं वीडियो का एक लिंक दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं क्लाइनोमीटर कैसे बनाते हैं। तो आपके पास मान लेते हैं क्लाइनोमीटर है और आपको मालूम चल गया कि एंगल 30 डिग्री का है। ठीक है, क्लाइनोमीटर से आपने माप लिया कि एंगल कितने का है, 30 डिग्री का। तो आपको इस खंबे की, क्योंकि खंबा माना है ना, इस खंबे की ऊंचाई पता करनी है। कैसे पता करोगे? त्रिकोणमिति के यूज से। अब आपके पास दो इन्फॉर्मेशन है, एक तो आपको दूरी पता है और एक आपको एंगल पता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक समकोण त्रिभुज जैसा बन रहा है ना। ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ऑब्वियस सी बात है। खंबा जब धरती में गाड़ा गया है तो वो 90 डिग्री पर ही गाड़ा जाता है, ऐसा तो है नहीं टेढ़ा गाड़ दिया। घर की दीवारें जो होती हैं वो भी बिल्कुल ऐसे सीधी होती है ना, टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं होती ना, वो धरती से ऐसे टेढ़ी हो, 90 डिग्री का एंगल ही बनाते हैं, है ना। तो अब हम यहाँ पर त्रिकोणमिति का यूज़ करेंगे। कैसे? तो उसके लिए कंसेप्ट समझना। जैसे मान लो कि ये क्या है हमारे पास, लंब है, ये क्या हमारे पास आधार है ना। तरीका समझना, मुझे क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो इसको मैं रखूँगा ऊपर बटे में, मुझे क्या दे रखा है, आधार दे रखा है। समझ में आई? मुझे क्या निकालना है, लंब, इसको ऊपर रखा, मुझे क्या दे रखा है, आधार, इसको नीचे रखा। अब मैं देखूंगा भाई लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसको बोलते थे? आप कहेंगे सर लंब बटा आधार बोलते थे हम टेंजेंट को। किसको बोलते थे? टेंजेंट को। अच्छा एंगल कितने डिग्री का यहाँ पे? 30 डिग्री का, क्योंकि यही मेन एंगल है ना, इसी के हिसाब से हमने इसको लंब मानना है, इसको आधार मानना है। ठीक, तो अब मैं इसको सोल्व करूँगा। लंब कितना है? लंब है सर मेरे पास AB। आधार कितना है? आधार है 20 मीटर, है ना। टेंजेंट 30 डिग्री पे कितना होता है, 1/√3 होता है। आर पर मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जब बराबर का निशान होता, समझ रहे हैं? या फिर आप ऐसे समझिए 20 मीटर भाग में है, उस तरफ जाके गुणा में चल गया, कैसे भी समझ लीजिए। जैसे मैं ऐसे समझा देता हूँ आपको मैं। हमारे पास कितना है, 1/√3 है ना, 20 मीटर भाग में है, इस तरफ जाएगा तो गुणा में, तो AB कितना आ गया, 1/√3 गुणा में 20 मीटर। 20 मीटर एक कम, 20 मीटर बटे में √3, यानी जो AB है उसकी लेंथ है 20/√3 मीटर। AB क्या हमारे पास ये 20/√3 मीटर। समझ में आई बात? यानी जब आप इसको पॉइंटों में करेंगे तो ये लगभग कितना पाएगा, 12 या 13 मीटर पाएगा, लगभग बता रहा हूँ अंदाजा से। ठीक है, यानी आपने इस AB की लेंथ पता कर ली, कितनी आई, 12 या 13 मीटर। जब आप इसको और सॉल्व करेंगे तब आपको पॉइंटों में मिलेगा, अभी नहीं करा रहा हूँ मैं। तो आपने क्या किया, त्रिकोणमिति के यूज से बिना खंबे की ऊंचाई को मापे हुए उसकी लेंथ पता कर लिया कि ये कितना लंबा है ना। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। वापस एक एग्जांपल और लेता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए। तो अब की बार मान लो कि ये एक पेड़ है, ये क्या है, पेड़ है। थोड़ा सा कलर कर दें, ठीक है। आप यहाँ पर बैठे हुए हो कहीं पर, आपको इस पेड़ की ऊंचाई पता करनी है कि ये कितना ऊंचा है ना। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अपनी और पेड़ के बीच की दूरी पता करोगे। जैसे मान लो ये 10 मीटर दूर आ गया। फिर आप अपनी आँखों से इस पेड़ के शिखर को देखोगे, है ना, वो एंगल पता करोगे। ठीक है, ये एंगल किससे मतलब पता करोगे, क्लाइनोमीटर से। लेट्स से ये एंगल आ गया 45 डिग्री का। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक प्रकार से क्या बन रहा है,
यहाँ पर एक प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। बात समझ में आई? ये कुछ ऐसा ऐसा त्रिभुज, ये मिटेगा तो मिटा दें इसको पहले, चलो ठीक है। तो अगर मैं इसका नाम दे दूं तो ये है ए, बी और सी, ठीक। अब खंबा है, सॉरी पेड़ है, तो पेड़ तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, धरती से बिल्कुल ऐसे सीधा खड़ा होगा, ऐसा जनरली हम मान के चलते हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे ए बी निकालना है। ए बी है लंब, ये है आधार, तो मैं लिखूंगा लंब बटा आधार। आधार बटा लंब भी लिखा जा सकता है, आंसर सबका सेम आएगा। देखो जो निकालना है और जो दे रखा है आपको उनको अनुपात में लिखना होता है। चाहे तो आप लंब बटा आधार लिखें या फिर आधार बटा लंब लिखें। जो निकालना है चाहे तो उसको ऊपर रख लें या फिर उसको नीचे रख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम ही आता है। तो लंब बटा आधार लूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, टेंजेंट 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। लंब कितना है, लंब तो मुझे मालूम नहीं है। आधार कितना है, आधार है 10 मीटर। टेंजेंट 45 पे कितना होता है, 1 होता है। अब 10 मीटर भाग में है, इस तरफ जाएगा तो गुणा में, तो ए भी कितना आ गया आपका, 1 गुणा 10 मीटर, यानी 10 मीटर के बराबर। समझ में आया? आपने बिना इस पेड़ की ऊंचाई को मापे ये पता कर लिया कि ये पेड़ कितना ऊंचा है, बिना मापे हुए। किसकी मदद से, त्रिकोणमिति की मदद से। ठीक यही कंसेप्ट की मदद से हम धरती से लेकर के सूरज तक की दूरी निकालते हैं, लेकिन उसके अंदर त्रिभुज का भी यूज़ होता है। जो आपका छठा चैप्टर है ना त्रिभुज, उसका भी कुछ एक यूज़ होता है ना। वो मैं आपको छठा चैप्टर करेंगे जब, तब समझाऊंगा। यहाँ तक समझ में आया? तो आपने क्या किया, इस पेड़ की ऊंचाई पता कर ली, जो कितनी आई, 10 मीटर। आपको पता भी है अगर यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है तो लंब और आधार के अनुपात कितना होगा, 1 होगा। 1 का मतलब अगर यहाँ पे 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर, तभी कट के 1 आया। ये 10 मीटर तो ये भी 10 मीटर, तभी कट के 1 आया। समझ रहे हैं? तो ये हमारा त्रिकोणमिति पढ़ने का मेन एम था। जब मैंने आपको त्रिकोणमिति पढ़ाई तो मैंने आपको कहा कि कुछ कुछ आपको अजीब सा लगेगा कि क्या क्या कर रहा हूँ, लेकिन आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए आप कितना कुछ कर सकते हैं। आप जो आपके घर की दीवार है उसकी लंबाई पता कर सकते हैं, किसकी हेल्प से। एक तो क्लाइनोमीटर होना चाहिए आपके पास, वो आप आसानी से बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। मैंने भी वीडियो बनाई हुई है और मैं इसका लिंक भी दूंगा कि कैसे बनाते हैं, है ना। एक वीडियो का लिंक और दूंगा, उसमें है ना एक लड़का है जो पाकिस्तान की वीडियो है वो, और उसमें ना एक पाकिस्तानी पर्वत की ऊंचाई निकाल के दिखाता है, और वो सबसे अच्छी पढ़ाई है। देखो मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना वो भी इतना अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक प्रकार से थ्योरेटिकल पढ़ा रहा हूँ, आपको प्रैक्टिकली करके नहीं दिखा रहा हूँ कि कैसे पर्वत की ऊंचाई मापी गई होगी। लेकिन उस भाई साहब ने ना पर्वत की ऊंचाई निकाल के दिखाई है, असल में वो फील्ड पे गया है, मतलब कितना कितना पैशन होगा ना उसके लिए, समझ रहे हो। तो वो उसकी मैं वीडियो दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप देखिएगा ज़रूर उसको, ठीक है। उस लड़के ने पर्वत की ऊंचाई मापी है और बहुत ही कम रिसोर्सेज से क्लाइनोमीटर बनाया उसने देसी जुगाड़ से, डी से, है ना, और उससे फिर उसने उसकी ऊंचाई मापी, किसकी हेल्प से, त्रिकोणमिति की हेल्प से। समझ रहे हैं? तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, सिर्फ क्लाइनोमीटर बनाना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, डी से बनाया जाता है, और आप किसी की ऊंचाई पता कर सकते हैं यार, उसको बिना उसको नापे हुए उसकी ऊंचाई पता कर सकते हैं कि खंबा कितना ऊंचा होगा, ठीक है। तो जो ये कहते हैं ना यार ये साइन कोस टेंजेंट कहाँ कहाँ यूज़ होगा, है ना, कहीं यूज़ नहीं होता, तो यार ये इनका यूज़ है, लेकिन अगर आपके अंदर लगन हो तो, ठीक है। तो इनका यूज़ यहाँ पर है। अच्छा और भी बहुत सारे यूजेस हैं। त्रिकोणमिति का यूज़ सिर्फ ये नहीं है कि दूरी पता करनी है, लंबाई पता करनी है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन ये सारे के सारे यूज़ आप क्लास 11th में सीखते हैं, ठीक है। अभी क्लास 10th के लेवल पे आपको सिर्फ ऊंचाई निकालना, दूरी निकालना ये बताया जाता है। अच्छा एक और बात बता देता हूँ, अब मैंने यहाँ पर लंब बटा आधार लेके करा, अगर मैं आधार बटा लंब लेके करता ना तब भी मेरा आंसर निकलता, सुन भाई, तब भी मेरा आंसर निकल जाता। कैसे? देखो आधार बटा लंब क्या होता है, कोट होता है, एंगल है 45 डिग्री का। आधार मुझे मालूम है कि नहीं है, आधार तो मुझे मालूम है 10 मीटर। लंब निकालना था, कोट 45 पे 1 होता है, तो लंब भाग में है, यहाँ जाके गुणा में, तो 10 मीटर बराबर क्या आ गया, लंब आ गया, लंब एकम लंब हो गया ना। तो चाहे आप आधार बटा लंब लिखें चाहे लंब बटा आधार लिखें, है ना, बस आपको वो लिखना है कि भाई क्या निकालना है, क्या दिया गया है, उसका अनुपात लिखना है, तभी तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। समझ में आ गया? इस तरीके से हमने करना है, बस समझ आई। तो इसका मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, उस क्वेश्चन को कराने के बाद इसकी कुछ एक टर्म्स हैं जो बार बार यूज़ होती हैं उनको समझाऊंगा, लेकिन पहले हम क्वेश्चन करते हैं। देखें
अच्छा, ये जो बेसिक है ना इसका, आपकी बुक में जो भूमिका दे रखी है, इनको आप पढ़िएगा ज़रूर। जो भी मैं बातें बता रहा हूँ ये सारी की सारी बातें इन्हीं से ली गई हैं, ठीक है। इसके बेसिक को ज़रूर पढ़िएगा, मैं आपको बार बार कह देता हूँ। देखो फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन करा देता हूँ आपको मैं, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे इसको लिखना है। प्रश्न पढ़िए पहले, आप अपने आप पढ़िए, शाबाश पढ़िए, इतने में आता हूँ 2 मिनट में। पढ़ा? देखो क्या कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है ना। आपको आकृति भी देखी है, 20 मीटर ये है, यानी एसी आपकी एक रस्सी है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, बिल्कुल ऐसे टाइट है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ये जो रस्सी है ये इस खंबे से बांधी गई है, इसके शिखर से। ये खंबा है ये भी आपका। यदि भूमि सतह के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, ये जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का है। अब उसने एंगल कैसे मापा होगा? क्लाइनोमीटर से, सिंपल है ना। तो खंबे की ऊंचाई पता करें, कैसे करेंगे? देखो, मुझे खंबे की ऊंचाई पता करनी है, यानी मुझे लंब पता करना है। मुझे क्या दिया है? कर्ण दिया है, तो हम लंब बटा कर्ण लिख देंगे, उसके बाद सोल्व कर लेंगे। या फिर आप कर्ण बटा लंब लिख देना, अनुपात में लिखना आपने, जो दे रखा है और जो निकालना है उनका अनुपात लिखना होता है। तो कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे त्रिभुज ABC में, है ना, लंब बटा कर्ण, क्योंकि लंब मुझे निकालना है, कर्ण मुझे दिया हुआ है। चाहे मैं कर्ण बटा लंब करूँगा तब भी मेरा आंसर सेम आएगा। तो लंब बटा कर्ण कितना हो गया? साइन होता है, कितने डिग्री है? 30 डिग्री। इसको सोल्व करना है बस। लंब कितना है? लंब तो पता नहीं, इसका नाम लिख दिया। कर्ण पता है कितना है? 20 मीटर, बराबर साइन 30 डिग्री पे होता है 1/2। आर पर मल्टीप्लाई कर लें, या फिर आप 20 मीटर को उस तरफ ले जाएं, बात सेम है। आर पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2AB बराबर आ गया 20 मीटर। 2 गुना में है, यहाँ जाके भाग में, तो AB बराबर आ गया 20 मीटर बटे में 2, यानी कट के आ गया 10 मीटर। AB कितना आ गया? 10 मीटर। समझ रहे हैं? हमने त्रिकोणमिति का यूज़ करके इस खंबे की ऊंचाई पता कर ली, कितने मीटर? 10 मीटर। समझ में आया? और वैसे भी आपको पता होगा भैया, अगर एंगल 30 डिग्री का है तो लंब और कर्ण का जो अनुपात है वो 1:2 है, यानी अगर ये 1 होगा तो ये 2 होगा, अगर ये 5 होगा तो ये 10 होगा, उसका डबल, अगर ये 10 होगा तो ये 20 होगा। तो उसी कंसेप्ट का हमने यूज़ किया है, बस ये लिखने का तरीका ऐसा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कर्ण बटा लंब लेके चलता तब भी क्वेश्चन सोल्व हो सकता था। कैसे? देखो, अगर मान लो मैं लंब बटा कर्ण ना लेकर के कर्ण बटा लंब ले लेता तब भी क्वेश्चन सोल्व हो जाता। यहाँ पे बस कोसिकेंट आ जाता, है ना। कर्ण कितना है? कर्ण है 20 मीटर, लंब AB है, बराबर कोसिकेंट 30 पे होता है कितना होता है क्वेश्चन? 2 होता है, 2/1 लिख दें, आर पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तब भी यही आता भैया, है ना। 2 भाग में आ जाता, जो कि फिर 10 मीटर हो जाता। तो आप ऐसे मत समझिएगा कि लंब ऊपर लिखना है, कर्ण लिखना है, कैसे भी लिख सकते हो, बस ध्यान रखना जो निकालना है और जो दे रखा है उनका अनुपात लिखना है, तभी सोल्व कर पाओगे। समझ में आया? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इन क्वेश्चंस को मैं कल कराऊंगा, आज तो सिर्फ आपको एक फील देने के लिए कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैंने आपको कराया, ठीक है। अच्छा, अब इसका कुछ एक टर्म्स हैं, कुछ एक क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेंगे, तो उन टर्म्स को पहले देख लेते हैं, ठीक। तो एक शब्द है आपका क्षैतिज सतह। क्षैतिज सतह बोल दो या क्षैतिज रेखा बोल दो, बात सेम है। क्षैतिज रेखा बोल देता हूँ, ये आपको बार बार क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। एक होता है दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। एक शब्द आपको देखने को मिलेगा उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, और एक शब्द होता है अवनमन कोण। ये 4 शब्द हैं, ये 4 ऐसी टर्म्स हैं जो आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगी। इनका मतलब समझ लेते हैं,
है ना। अगर आप इनका मतलब नहीं भी समझेंगे तब भी क्वेश्चन निकल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मतलब समझ में आना चाहिए भाई क्या मतलब है इनका। तो सबसे पहले तो क्षैतिज रेखा की बात करते हैं। क्षैतिज रेखा का बिल्कुल सिंपल भाषा में, जो बिल्कुल ऐसे बोलते हैं ना देसी भाषा में मतलब, तो बिल्कुल सिंपल भाषा में इसका मतलब होता है सोई हुई रेखा। सोई हुई रेखा, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सोई हुई हो। जब आप सोते हैं तो आप इस तरीके से सोते हैं कि ऐसे सोते हैं। मान लो आपने सोना है तो आप ऐसे लेटोगे कि ऐसे खड़े खड़े सो जाओगे, खड़े खड़े तो सोओगे नहीं। तो जो रेखा सोई हुई हो, मतलब ऐसी वाली रेखा हो, लेटी हुई रेखा हो, उसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा, बहुत सिंपल भाषा में। ठीक है, अब आपको एक सवाल पूछूं, जैसे मान लो ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बना दिया, ये है ए बी सी, मान लेते हैं ए बी एक खंबा है, ठीक है, और आप सी पॉइंट पर हो, आप सी पॉइंट से इस खंबे को देख रहे हो, यहाँ पर एंगल बन रहा है ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इस त्रिभुज में क्षैतिज रेखा कौन सी है, तो क्षैतिज रेखा मतलब मतलब सोई हुई रेखा। तो आप कहोगे सर सोई हुई रेखा तो ये बी सी है, ए बी तो हो नहीं सकती ना, ए बी थोड़ी होगी, ए बी तो ऐसे बिल्कुल ऐसे खड़ी है, हमें तो लिटी हुई रेखा देखनी है। तो जो लिटी हुई रेखा होती है इसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ये कौन सी रेखा कहलाएगी आपकी, क्षैतिज रेखा, है ना। रेखा के हिसाब से बता रहा हूँ, आधार भी यही कहलाएगा, लेकिन मैं रेखा की बात कर रहा हूँ, तो ये क्षैतिज रेखा है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। दृष्टि रेखा कौन सी होती है, दृष्टि रेखा मतलब जिस तरफ आप देख रहे हो तो जो रेखा बन रही है वो दृष्टि रेखा कहलाती है। अब आप इस सी पॉइंट पर हो, आप कहाँ देख रहे हो, इस खंबे के शिखर पे देख रहे हो, तो ये जो लाइन बनी है ना, ये जो लाइन बनी है इसको आप बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। कंसेप्ट समझ में आया। ये तो है क्षैतिज रेखा, ये है दृष्टि रेखा। क्षैतिज रेखा सोई हुई रेखा, दृष्टि रेखा जिस रेखा में आप देख रहे हो, जिस तरफ देखा गया हो, जिस तरफ देखा गया हो, सिंपल भाषा में, है ना। अच्छा अब बात करते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन नाम से पता चल रहा है, नयन मतलब आंखें, उनका मतलब होता है जब ऊपर उठे। मान लो मैं कोई ऐसी वस्तु देख रहा हूँ जब मेरी आंखें ऊपर उठती हैं। अब यहाँ पर इसी का एग्जांपल लें तो ये जो भाई साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, जब ये खंबे को देखेंगे तो इनकी आंखें ऊपर उठेंगी कि नीचे जाएंगी, बताओ शाबाश। ऑब्वियस सी बात है, ऊपर उठेंगी ना। जब मान लो मैं लट्टू है मेरे ऊपर, तो अगर मुझे लट्टू से मेरी आंखों का एंगल मापना है तो मेरी आंखें ऊपर जाएंगी कि नीचे जाएंगी, ऊपर जाएंगी, है ना। तो मैं पहले इस तरफ देख रहा था, अब मेरी आंखें गई ऊपर। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, इनके बीच में जो कोण बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल या तो उन्नयन कोण होगा या अवनमन कोण होगा। ये जो कोण बन रहा है ये या तो उन्नयन कोण हो सकता है या फिर अवनमन कोण हो सकता है। उन्नयन कब होगा, जब आप अपनी आंखें ऊपर की ओर उठाएंगे। जब मैं अब ऊपर की ओर उठा रहा हूँ तो ये उन्नयन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। कंसेप्ट समझ में आया, ये कहलाएगा उन्नयन कोण। ठीक है, जब आंखें ऊपर की ओर उठें। ठीक है, क्षैतिज रेखा सोई हुई रेखा, दृष्टि रेखा जिस तरफ आप देख रहे हो, तो जो काल्पनिक रेखा बनती हैं, ऐसे रियल लाइफ में थोड़ी ना ऐसे आप देख रहे हो ऐसे लेजर लाइट लगेंगी आपकी, निकलेंगी अपनी आंखों से और ऐसे रेखा बनेंगी। ये तो सिर्फ हम काल्पनिक मान के चल रहे हैं ना कि ऐसे रेखा बनेगी कोई ना कोई, है ना। तो इसलिए मैं काल्पनिक बोल रहा हूँ। ये क्षैतिज रेखा, ये दृष्टि रेखा और ये कहलाता है आपका उन्नयन कोण। अब अवनमन कोण कौन सा होता है, इसका एग्जाम्पल समझना। जैसे मान लो ये आपका घर है, यहाँ पर आप छत पर बैठे हुए हो, छत से आप नीचे की तरफ देख रहे हो, यहाँ पर लेट से एक फुटबॉल पड़ी है, ये फुटबॉल मान लो, ठीक है। तो आप छत के ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो, तो ये तो दृष्टि रेखा बन गई। जिस तरफ आप देखते हो तो रेखा बनती है वो दृष्टि रेखा बनती है ना। ये क्षैतिज रेखा है, ऐसा नहीं ये क्षैतिज रेखा नहीं, ये क्षैतिज रेखा है, ठीक है। अच्छा जी, अब इस रेखा को हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। जो रेखा सीधी होती है ना उसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, लेकिन अभी इस चैप्टर में यूज़ नहीं होगा इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। अच्छा जी, अब आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, है ना। तो आप ध्यान से आप समझना इस चीज़ को। मैं छत पर बैठा हूँ ऐसे, ठीक है, मतलब इस तरीके से मैं छत पर बैठा हुआ हूँ। अब मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ, तो पहले तो मैं ऐसे देख रहा था, समझ रहे हैं, पहले तो मैं ऐसे देख रहा था सीधा सीधा,
अब मैं कहाँ देख रहा हूँ, नीचे की तरफ ऐसे देख रहा हूँ, तो एंगल कौन सा बना, ध्यान से समझना। पहले आप कहाँ बैठे, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप समझा रहा हूँ, यहाँ पर इनकी आंखें हैं भाई साहब की, पहले ये कहाँ देख रहे थे, इनकी आंखें बिल्कुल ऐसे सीधी थी, अब ये कहाँ देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं। तो ये जो एंगल बना है ना, ये जो एंगल, ये कहलाता है आपका अवनमन कोण। ध्यान से समझना इस चीज़ को, अवनमन कोण क्या कहलाएगा, ये वाला एंगल कहलाएगा, है ना। इसको मैं मिटा देता हूँ भाई एक बार, ये अब थोड़ा सा लिखते हैं, मान लो ये यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है ना, ये पहले सीधा देखा था, ठीक है, अब ये कहाँ देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है। तो क्षैतिज रेखा ये क्या कहलाएगी, क्षैतिज रेखा ही तो कहलाएगी, लिटी हुई रेखा है ना। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है, या तो वो उन्नयन कोण होगा या फिर वो अवनमन कोण होगा, डिपेंड करता है। आप अगर ऊपर देख रहे हो तो उन्नयन कोण, अगर आप नीचे देख रहे हो तो अवनमन कोण। अब कई बच्चों को डाउट आता है कि सर दृष्टि रेखा समझ में आ गई, क्षैतिज रेखा समझ में आ गई, अवनमन कोण भी समझ में आ गया, ठीक है। कई बच्चे सोचते हैं सर ये होना चाहिए अवनमन कोण, तो ये नहीं होगा भाई अवनमन कोण। ध्यान से देखना, जब आप पहले जहाँ देख रहे थे और अब जहाँ देख रहे हो, तो उसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको कौन बोलेंगे ना, या तो वो उन्नयन होगा या फिर अवनमन होगा। पहले आप यहाँ देख रहे थे, अब आप यहाँ देख रहे हो, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा उसके बीच में जो एंगल बना वो कोण कहलाएगा, है ना। अच्छा, अब आप देखें तो ये तो क्षैतिज रेखा है ही नहीं, ये क्षैतिज रेखा नहीं है, दृष्टि रेखा ये है। क्षैतिज रेखा ये अगर होती तो ये अवनमन कोण बनता, लेकिन ये क्षैतिज रेखा नहीं है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा। हो सकता है मैंने थोड़ा गलत लिखा हो, लेकिन मतलब समझ में आ गया ना, ठीक है ना। ये दृष्टि रेखा है और ये क्षैतिज रेखा है। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, कोण हमेशा वही लेना है जो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बने। ऑब्वियस सी बात है यार, आप ऐसे देख रहे हो, अब आप ऐसे देख रहे हो, तो उसके बीच में जो कोण बना है उसको हमने यूज करना है ना। तो अवनमन कोण ये कहलाएगा, उन्नयन कोण ये कहलाएगा। कंसेप्ट समझ में आया। क्षैतिज रेखा, लिटी हुई रेखा, दृष्टि रेखा, जब आप किसी वस्तु को देख रहे हो तो जो रेखा बनती है उसको दृष्टि रेखा बोलते हैं। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है, या तो वो उन्नयन कोण होगा या फिर अवनमन कोण होगा। उन्नयन कोण कब होगा, जब आप आंखें ऊपर उठाएंगे, है ना। अवनमन कोण कब होगा, जब आप आंखें नीचे झुकाएंगे। ध्यान रखना, कोण बनना चाहिए क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में। ऊर्ध्वाधर का कोई कंसेप्ट नहीं है, कभी आप ऊर्ध्वाधर और दृष्टि के बीच वाला एंगल ले लें, गलत हो जाएगा। अवनमन कोण ये कहलाएगा क्योंकि क्षैतिज और दृष्टि के बीच में बन रहा है। समझ में आ गया, ये चीज़ थी। अच्छा, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, टाइम बचा हुआ है मेरे ख्याल से 23 मिनट हुई हैं अभी, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए और समझ में आ जाए। तो काम करता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ अच्छा सा आसान सा। क्वेश्चन नंबर 4 ही करा देते हैं, इसके अंदर आपका एक टॉपिक भी आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको कल भी कराऊंगा, तो ये मत समझिएगा कि आज समझ नहीं आए, कल आप समझ सकते हैं, कल मैं आराम से कराऊंगा। आज तो मैं इसका बेसिक करा रहा हूँ तो आपको थोड़ा पता चल जाए कि हम क्या कर रहे हैं, इसलिए करा रहा हूँ ये। तो भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर कोई एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से, हाँ एक शब्द यूज़ होगा बार बार, पाद बिंदु। पाद बिंदु मतलब होता है उसका पाँव, है ना, मतलब समझो मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार है, एक इमारत है, इसके पाँव से 30 मीटर की दूरी पर है। समझ में आया। भूमि पर एक पॉइंट है, लेट्स से ये पॉइंट है जो भूमि पर है, ये पॉइंट किसी मीनार के, कोई इमारत है, उसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 30 मीटर। मैंने मान लिया कि BC एक इमारत है, BC का इमारत का पाँव है B और A, ठीक है। भूमि पर एक पॉइंट है A और इस इमारत का पाद बिंदु है B, इनके बीच की दूरी है 30 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कब बनता है, जब आप ऊपर की तरफ देखें, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला कोण होगा। समझ में आई। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मतलब ये वाला कोण। अगर मान लो यहाँ पे उन्नयन ना भी लिखा होता ना तब भी आप समझ जाते हैं, सिंपल सी बात है। मीनार के शिखर का कोण यानी यहाँ से लेकर के जो मीनार के शिखर पे जो कोण बन रहा है वो कोण, है ना। उन्नयन कोण लिखा तो और अच्छी बात है, आपको पता चल गया कि ये वाला कोण ही बनेगा, ठीक है। ये बन रहा है 30 डिग्री का। मीनार की ऊंचाई पता करनी है, यानी आपके BC निकालना है। कैसे निकालोगे, बहुत आसान है। मुझे क्या निकालना है, लंब निकालना है। क्या दे रखा है, आधार दे रखा है, तो बस लिख दो त्रिभुज ABC में मुझे क्या निकालना है, लंब निकालना है। क्या दे रखा है, आधार दे रखा है। अगर आप आधार बटा लंब लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले बता देता हूँ मैं।
लंब बटा आधार लिख रखा है, तो लंब बटा आधार होता है टेंजेंट। टेंजेंट कितना 30 डिग्री। लंब कितना है, लंब है BC। आधार कितना है, आधार है 30 मीटर बराबर टेंजेंट 30 पे होता है 1/√3 ना। 30 मीटर भाग में है, यहाँ जाके गुणा में, ऐसे कर लो चाहे आर पार गुणा कर लो, दोनों सेम है। तो BC कितना आ गया 1/√3 गुणा में 30। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो BC आ जाएगा आपका 30/√3 मीटर। मीटर लगेगा ना, ये मीटर में था, है ना। अभी तो मैं यहाँ पे मीटर लिख रहा हूँ, लेकिन आगे वाले क्वेश्चंस में यहाँ पे मीटर नहीं लिखूंगा, लास्ट में लिख दूँगा डायरेक्टली। तो उसमें कंफ्यूज मत होना कि सर आपने मीटर नहीं लिखा, हम डायरेक्टली लास्ट में लिख देते हैं। तो BC कितना आ गया 30/√3 मीटर। अब मैंने आपको बताया था कि बटे में हम कभी भी, डेनोमिनेटर में कभी भी हम रूट को अकेला नहीं छोड़ते हैं। क्यों नहीं छोड़ते, उसका रीज़न है क्योंकि 30 तो ये हो गया, √3 को अगर आप सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.43 समथिंग। ठीक है, ऐसे वैल्यू चलती जाएगी, मुझे पक्का नहीं पता इतनी वैल्यू आएगी, लेकिन आएगी, पॉइंटों में चलती जाएगी। अब आप 30 को ऐसे भाग कर ही नहीं सकते ना, भाग तो तब कर पाते जब ये रुक जाता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हर का प्रमेयीकरण। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला नंबर होता है ना, इसी से गुणा कर देते हैं, इसी से भाग कर देते हैं। तो 30√3 हो गया ऊपर, तो नीचे देखेंगे तो √3 की √3 से मल्टीप्लाई करें 3 आएगा, ये कट के आ गया 10, तो इसका आंसर आ गया 10√3 मीटर, है ना। इतना करके नहीं छोड़ेंगे आप, ऐसे करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करना आसान है कंपेरेटिवली। 10 की 1.43 से मल्टीप्लाई की जा सकती है, भाग नहीं कर सकते थे क्योंकि वो चलता जा रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने त्रिकोणमिति का यूज़ करके इस मीनार की ऊंचाई पता कर ली बिना इसको मापे हुए। समझ में आया? तो ये आपका कंसेप्ट है। क्या क्या पढ़ा उसको एक बार रिकैप करें फटाफट। हमने पढ़ा कि भाई त्रिकोणमिति का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है ना। हमने क्लाइनोमीटर के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा, क्लाइनोमीटर के बारे में। क्लाइनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम एंगल मापते हैं। थियोडोलाइट भी है, थियोडोलाइट थोड़ा महंगा आता है, क्लाइनोमीटर सस्ता ही आ जाता है 400-500 का, है ना। और थियोडोलाइट जो है वो एक्यूरेट ही बताता है। अभी मैं क्लाइनोमीटर से देखूंगा तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो, 30 मीटर की जगह 29 डिग्री हो, है ना। अच्छा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमेशा एंगल इतना ही नहीं होगा, हो सकता है 50 डिग्री एंगल हो। तो आप कहेंगे सर मुझे तो 50 डिग्री की वैल्यू नहीं पता। आपको नहीं पता, लेकिन गूगल भाई साहब को तो पता है ना। तो आप पता कर सकते हो भाई साइन 50 डिग्री पर कितना होता है, गूगल आपको बता देगा, है ना। तो जैसे आप अपने घर की दीवार माप रहे हो, मान के चलता हूँ कि आप बहुत होशियार हो, आपने कहा कि भैया मैं तो घर की दीवार मापूंगा क्लाइनोमीटर बना के। तो क्लाइनोमीटर आपने बना लिया, ठीक है, या फिर आप क्लाइनोमीटर ले आए, अमेजोन से मंगा लिया, है ना। आपको मैं साइड लिंक दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो क्लाइनोमीटर आपके पास है ना। आपने एंगल मापा, एंगल आ गया लाइट से 50 डिग्री। अब ये मत सोचना यार 50 डिग्री की तो वैल्यू नहीं पता, आप गूगल पे सर्च करो कि साइन 50 डिग्री कितना होता है, आपको गूगल बताएगा उसी टाइम। बात समझ में आई? तो आपके पास एक भुजा हो गई, एक एंगल हो गया, तो आप आराम से कर सकते हो। क्लाइनोमीटर के बारे में हमने पढ़ा, हमने दृष्टि रेखा के बारे में पढ़ा, इसको हम दृष्टि रेखा बोलते हैं। ये 37 रेखा होती है, ये उन्नयन कोण कहलाता है। अगर मैं यहाँ पर होता, इस तरफ देख रहा होता, तो ये अवनमन कोण कहलाता है। इन सब के बारे में हमने पढ़ा है। कल हम इस चैप्टर को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन 1 से कराऊंगा, तो कल आप इसको ध्यान से देखना। तो आज का काम क्या है, जो आपको बेसिक पढ़ाया गया है इसको आप फेयर कॉपी पे लिखें। 2 क्वेश्चन आज कराए गए हैं, इनको भी फेयर कॉपी पे लिखें, ठीक है। और जो 8.4 एक्सरसाइज थी वो आपने निकाल तो ली थी, लेकिन वापस से 8.4 के 5 क्वेश्चन सोल्व करिएगा रफ में, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वें क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, 5वें क्वेश्चन के 5 जो पार्ट हैं उनको सोल्व कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से फिर हम आज का पढ़ लिए हैं और कल पढ़ते हैं फिर, ठीक है। सो थैंक यू।